दोस्तों, जंगल का एक असूल है कि जो बेहतर बनता है वही बचता है, वही सरवाइव करता है। क्योंकि जंगल के रूल ही सरवाइव करने के लिए होते हैं। हर जानवर कोशिश करता है कि वो बेटर बने ताकि वो सरवाइव कर सके। और दोस्तों, जंगल के यही रूल्स अगर हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भी लाइफ बदल सकती है। हमारी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, रिचनेस आ सकती है, फाइनेंशियल फ्री बन सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं। लेकिन ये जंगल के रूल हमें पता होने चाहिए और हमें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने चाहिए। वैसे तो जंगल का हर जानवर हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन फिर भी मैं आज आपके सामने 3 ऐसे जानवर के एग्जाम्पल लेके आया हूं जिनको अगर हम अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो हम फाइनेंशियल फ्री भी बन जाएंगे, हम रिच भी बन जाएंगे, हम सक्सेसफुल भी बन जाएंगे। तो चलिए फिर जंगल के इन 3 जानवरों से सक्सेस के, फाइनेंशियल फ्री बनने के, रिच बनने के रूल सीखते हैं। सबसे पहले तो हमें शेर से सीखना है। और शेर से हमें क्या सीखना है? शेर से हमें सीखना है कि अर्न लाइक ए लॉयन। शेर के जैसे कमाना सीखो। शेर एक ताकतवर जानवर है। वो फालतू की चीजों में नहीं उलझता, वो फोकस रहता है। दोस्तों, कभी आपने शेर को शिकार करते हुए उसका कोई वीडियो देखा है? तो उस वीडियो में आप देखना कि शेर जब शिकार करता है तो वो पूरे झुंड को पहले ऑब्जर्व करता है, फिर उस झुंड में से एक जानवर को वो सिलेक्ट कर लेता है, अपना टारगेट बना लेता है और फिर उसी जानवर के पीछे वो भागता है। उसको झुंड से मतलब नहीं होता, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, सिर्फ उस एक जानवर के ऊपर उसका फोकस होता है और वो तब तक उसके पीछे दौड़ता है जब तक उस जानवर को पकड़ ना ले। ये रूल हमें भी अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें शेर से ये चीज सीखनी होगी कि फोकस रहना है, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानना है और ऐसे जो आइडियाज है जहां से हमारी इनकम आ रही है, ऐसे सोर्स, उनको आइडेंटिफाई करना है और उन्हीं के ऊपर हमें सबसे ज्यादा काम करना है, उन्हीं के ऊपर फोकस करना है, उनके पीछे भागना है। जब हम उस एक आइडिया के पीछे भागेंगे तो हम उसको पकड़ेंगे भी, वो हमारे हाथ में भी आएगा, जिससे हमारी इनकम बढ़ेगी, हम फाइनेंशियल फ्री बन सकते हैं। शेर जो भी काम करता है ना, वो फुल फोर्स के साथ करता है, फोकस के साथ करता है। फालतू चीजों से वो अपने ध्यान को हटा लेता है। जो चीजें उसके मतलब की नहीं है उन चीजों पे वो कभी फोकस नहीं करता, उसी चीज पे फोकस करता है कि जहां पे उसको बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उसको भी सरवाइव करना है। और हमें भी जरूरत है कि हमें अगर सक्सेसफुल बनना है, फाइनेंशियल फ्री बनना है, तो एक ऐसी अपनी ताकत को पहचानना होगा। फालतू की चीजों से डिस्ट्रैक्ट जो हमें करनी है उनसे दूर होना होगा, उसी के ऊपर फोकस करना होगा। जब हम शेर के जैसे कमाना सीखेंगे, शेर भी अपनी जो आजीविका है वो कमाता है, लिवलीहुड कमाता है, तभी तो वो किसी एक शिकार के पीछे भागता है। तो हमें भी किसी एक शिकार के पीछे भागना है, क्योंकि हमें भी पैसा कमाना है, हमें भी अपनी लिवलीहुड कमानी है। तो उस एक आइडिया को आइडेंटिफाई करो जो सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट दे सकता है, फिर उसके पीछे लग जाओ, फालतू की चीजों से अपना ध्यान हटा दो। दूसरा जानवर है फॉक्स। फॉक्स यानी कि लोमड़ी। और फॉक्स से हमें क्या सीखना है कि स्पेंड लाइक अ फॉक्स। जो फॉक्स होती है, लोमड़ी होती है, वो चालाक होती है, समझदार होती है। वो भी फालतू की चीजों पे हाथ नहीं डालती, वो सिलेक्टेड चीजों को ही पकड़ती है। दोस्तों, अगर हमें अपने खर्चों को कंट्रोल करना है तो हमें लोमड़ी के जैसे सोचना होगा, उसके जैसे चालाक बनना होगा। अपनी जरूरत और लालच दोनों को आइडेंटिफाई करना होगा। जितना हम जरूरत के ऊपर खर्च करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन अगर हम लालच में फंस के बिना बात के हम खर्च करते रह गए तो फिर हमारा पैसा वेस्ट जाएगा। और लोमड़ी अवेयर रहती है कि कहां पे क्या मौका मिल रहा है, उसको एकदम ग्रैब करती है। तो हमें भी अवेयर रहना है। हमें क्या करना है कि जैसे को डिस्काउंट मिलता है, कहीं पे आपको ऑफर नजर आ रहे हैं और वहां पे आपको ऐसी चीज खरीदनी है जिसको काफी टाइम से आपको जरूरत थी, तो बस मौका मिल गया आपको। एक बजट बनाओ, लेकिन बजट बना के ऐसा नहीं है कि अपने तरसते रहना है कि किसी चीज को दिल कर रहा है और आप बजट में स्टिक रह के उसको पूरा नहीं कर रहे हो। आपने एक बजट बनाना है, उसमें अपने शौक और अपने पैशन को भी हमने इंक्लूड जरूर करना है, जरूरतों के साथ साथ। सबसे पहले फोकस हमारा जरूरतों के ऊपर, उसके बाद हमारा अपनी वांट्स के ऊपर। तो लोमड़ी के जैसे हमें चालाक बन के सोचना है कि मेरा पैसा कहां जा रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है या सही जगह पे लग रहा है। जब पैसा सही जगह पे लगेगा तो पैसा बचेगा। दोस्तों, तीसरा जानवर है टर्टल। टर्टल यानी कि कछुआ। कछुआ स्लो जरूर चलता है लेकिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचता है। बचपन से हम कहानी सुनते आ रहे हैं और ये कहानी हकीकत में भी है।
कछुआ स्लो बेशक होता है लेकिन फोकस होता है और अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ता रहता है, वो कांस्टेंट होता है। हमें यहां जरूरत है ये बात समझने की, जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें एक कछुए के जैसे सोचना है, पेशेंस के साथ चलना है। ऐसा नहीं है कि हम हेक्टिक हो गए, अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दी तो हमें रिजल्ट इमीडिएटली चाहिए, बस हमें धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ते रहना है, अपने पैसे को सही जगह पे लगाना है। जब हम पेशेंस के साथ सही जगह पे अपना पैसा लगाते रहेंगे तो एक दिन वो मुकाम हासिल करेंगे जो हमारा ड्रीम था, वो पैसा भी हम हासिल करेंगे जो हम करना चाहते थे। इसलिए कछुए के जैसे धीरे धीरे, एकदम से रेस मत पकड़ो, रिस्क मैनेजमेंट करके चलो कि अपने पैसे को एक सही रेशियो के साथ डिफरेंट ऑप्शन के अंदर लगाओ। ऐसा ना हो कि आपने सारा पैसा, मैंने बहुत सारी कंपनी ऐसे देखता हूं जहां पे लोग ना रातों रात अमीर बनने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और थोड़े टाइम के बाद वो कंपनी फरार हो जाती है, फिर इन्वेस्टमेंट क्या किया, उल्टा पैसा गवा दिया। कल मेरी एक दोस्त के साथ बात हो रही थी, है वो बेचारा कहीं छोटा मोटा काम करता है, कुछ रिपेयरिंग का काम करता है और वहां से वो दिन के 200-300 या 500 रुपए कुछ दिहाड़ी कमा लेता है। तो उसने क्या किया कि किसी ने उसको बताया कि इस स्कीम में पैसा लगाओ और तुम्हें हर महीने इतना आता रहेगा। उसने कहीं से पैसा पकड़ा और 1,90,000 उसने उन स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अब वो कल मुझसे पूछ रहा था कि उस कंपनी का क्या होगा, क्योंकि वो कंपनी भाग चुकी है। और वो मुझसे पूछ रहा था कि इस कंपनी का क्या होगा, कभी वापस आएगी कि नहीं आएगी। मैंने कहा भूल जाओ, वो वापस नहीं आएगी, क्योंकि जो तुम्हें गेट रिच क्विक वाले ऑप्शन देते हैं, लालच देते हैं, वो समझ लेना आज नहीं तो कल जाएंगे ही जाएंगे, उनसे बच के रहना है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है। कछुए के जैसे एक गोल पकड़ लो, उस गोल पे लगातार लगे रहो, धीरे धीरे बढ़ते रहो, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ। दोस्तों, हर चीज दुनिया की सिखाती है, हमें भी तीनों जानवरों की इस लर्निंग को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना है। शेर के जैसे छोटी मोटी चीजों की तरफ डिस्ट्रैक्ट मत हो, एक गोल फोकस के साथ पकड़ लो और उसके पीछे लगे रहो। लोमड़ी के जैसे जहां पे भी कोई एक्शन लेना है, कोई खर्च करना है, तो पूरी समझदारी के साथ जांच परख कर, और कछुए के जैसे धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ते रहो, लगातार चलते रहो, पहुंच जाओगे। और वहां तक पहुंचाने के लिए हम भी पूरे एफर्ट लगाते हैं, इसलिए आपके लिए हम ऐसे वीडियो, ऐसे आइडिया लेके आते हैं जो आपको सिखा सकें, जो आपको बेहतर बना सके। तो सीखना है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना जाते जाते। वीडियो आपको अच्छा लगा इसलिए अब तक बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट और शेयर भी करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए आइडिया, नई कंसेप्ट के साथ। टिल देन, जय हिंद।